अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हीट इंजन के क्लास नंबर 6 में। अब तक हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कोशिश कीजिए कि सीरियल वाइज उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। प्रॉपर अपना खुद का नोट्स बनाना ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको रिवीजन के टाइम पे काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नोट्स को कंप्लीट करें। आज क्लास नंबर 6 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। ये हम सीखेंगे जिसमें से आपको 2-3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू आईसी इंजन। आईसी इंजन में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आज इन सारे टर्म्स को क्लियर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लास को सभी बच्चे लास्ट तक देखते हुए फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। व्यूज़ आने चाहिए। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो बच्चे फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए इतना मेहनत करने का। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस सभी क्लासेस को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप में, अपने फेसबुक में, जहाँ भी आप पॉसिबल हो वहाँ पे शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक भी नहीं छूटना चाहिए। टोटल हम 11 टर्म्स होते हैं जो डायरेक्ट हम सीखेंगे और ये लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पीवाई को आपने लगा रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगा, समझ में आ रही होगी, हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला टर्म होता है बोर। ठीक है, तो हम बोर को सीखेंगे। उसके बाद स्ट्रोक को सीखेंगे, क्रैंक थ्रो को सीखेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेप्ट वॉल्यूम, कॉम्प्रेशन रेशियो, पिस्टन स्पीड, एयर फ्यूल रेशियो, सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर और कार्बोरेटर। ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये हम सीखने वाले हैं। तो आज कुल मिलाकर के 8 टर्म्स को हम सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इस तरीके से सीखेंगे कि हमें दोबारा कभी सीखने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी पीडीएफ हम आपको नीचे डाल देंगे, यानी कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा क्या था? बोर था। तो सबसे पहले हम बोर को समझते हैं। बोर क्या होता है देखिएगा ज़रा ध्यान से। बोर का मतलब ये है, आपने, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर ये हमारा पिस्टल है। ये हमारा पिस्टन है जिसको मूव करना है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है जिसको इस सिलेंडर के अंदर मूव करना है। पिस्टन जो है वो कनेक्ट होता है किससे? कनेक्टिंग रॉड से। और कनेक्टिंग रॉड जो है ये कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका डायमीटर है, ये जो आपका डायमीटर है किसका? ये आपका डायमीटर जो है पिस्टन सिलेंडर का, ये जो डायमीटर है सिलेंडर का, ये देखोगे सिलेंडर का क्या है? डायमीटर है। तो ये जो सिलेंडर का डायमीटर है ना, इसी को क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। तो बोर क्या हो गया? इट इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। आपने ये कहानी बहुत सुनी होगी कि किसी इंजन का ना, किसी इंजन का सीज हो गया, कोई इंजन सीज कर गया। तो इसका मतलब क्या होता है? उसका जो सिलेंडर है ना, उसका जो डायमीटर है वो किसी कारण से, या यूं कहो कि ये जो पिस्टन है इसकी डायमीटर बढ़ जाती है। अगर पिस्टन की डायमीटर बढ़ जाती है तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। उसी को बोलते हैं इंजन सीज करना। फिर वो क्या करते हैं, अगर आप जाओगे मैकेनिक्स के पास तो वो क्या करेंगे, वो मैकेनिक्स जो हैं वो इसको अंदर से बोर मशीन से इसको होल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, जिससे आपका इंजन दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा सिलेंडर बहुत महंगा होता है। अगर इतने महंगे सिलेंडर को हम नए तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए वो सिर्फ क्या करते हैं, इसके होल्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोरिंग करना। ठीक है, और जनरली इसको हम, इट इज़ मेजर्ड इन, इसको हम मेज़र किस में करते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर। हमेशा याद रखना बच्चा, इसको मिलीमीटर में मेज़र किया जाता है। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा क्या था? दूसरा टर्म था स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक का मतलब ये है, सिंपल सी अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाला जो एरिया था इसको बोलते थे आप BDC। मतलब सबसे नीचे जो पॉसिबल हो सकता है हमारा कि पिस्टन भाई यहाँ तक मूव कर सकता है, और सबसे ऊपर भी कुछ एरिया तक मूव कर सकता है भाई, उससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं मूव कर सकता है ना। तो जब ऊपर करता है उसको बोलते हैं TDC। तो ये हो गया TDC, ये हो गया BDC। तो TDC से BDC तक, TDC से BDC तक कितना लेंथ उसने कवर किया, हाउ मच द एरिया, और यू कैन से द लेंथ। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लेंथ हमें मिल रहा है ना, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रोक।
ठीक है ना, इसको क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। समझ में आ रही है सारी चीजें अच्छे तरीके से। स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ट्रेवल्ड बाई, ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इट इज़ द लेंथ ट्रेवल्ड बाई, ट्रेवल्ड बाई पिस्टन फ्रॉम BDC टू TDC। अब कई सारे बच्चे अगर नए क्लास को देख रहे होंगे तो उनको BDC TDC सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि वो क्लास नंबर 1 को ज़रूर देखें या सीरियल वाइज देखें। अगर अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, इससे पहले आप उन सभी 5 क्लासेस को देख लो, उसके बाद ये सारी क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ये मेरा गारंटी है। मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ें मैं अच्छे तरीके से समझाता चलूँगा, ठीक है। स्ट्रोक क्लियर हो गया। स्ट्रोक को भी हम मेज़र करते हैं किसमें, मिलीमीटर में। इट इज़ मेजर्ड इन, मेजर्ड इन मिलीमीटर। सो इसको भी हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, क्रैंक थ्रू। क्रैंक थ्रू क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्रैंक साफ्ट है, और ये क्रैंक साफ्ट जिस चीज़ से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं क्रैंक पिन। तो ये हमारा क्रैंक पिन हो गया और ये हमारा क्रैंक साफ्ट हो गया। तो क्रैंक साफ्ट का क्रैंक पिन से क्या दूरी है, ये डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, क्रैंक थ्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैंक थ्रू कहते हैं। तो अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, क्रैंक थ्रू हो जाएगा, क्रैंक थ्रू हो जाएगा। तो क्रैंक थ्रू को कैसे डिफाइन करोगे, सो इट इज द, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन क्रैंक पिन, क्रैंक पिन टू क्रैंक साफ्ट। तो क्रैंक साफ्ट और क्रैंक पिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, उसी को हम कहते हैं क्रैंक थ्रू। ठीक है, क्लियर है। इसको भी हम मिलीमीटर में ही एक्सप्रेस करेंगे। सो इट इज मेजर्ड इन, मेजर्ड इन मिलीमीटर। इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। 3 टर्म्स हमने क्लियर कर लिया, स्ट्रोक, बोर और क्रैंकेस। अगला है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम को। क्लियरेंस वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार अगर आप पीवाई की क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं बेहतरीन तरीके से। ये हमारा, दिस इज आवर सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का सबसे निचला एरिया है, और ये सिलेंडर का सबसे ऊपर वाला एरिया है जिसको हम TDC कहते हैं, और नीचे वाला क्या हो गया, BDC हो गया। ये हमारा पिस्टल है, दिस इज आवर पिस्टन। ठीक है, दिस इज आवर पिस्टन। ये पिस्टन कनेक्टेड होगा हम हमारे कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सर सबसे नीचे वाला जो जहां तक ही पिस्टन मूव कर सकता है उसको हमने कहा दिया था BDC, और सबसे ऊपर जहां तक ये मूव कर सकता है उसको बोलते हैं TDC। अब जरा ध्यान से देखो, ये पिस्टन कहां से कहां तक मूव कर सकता है। ये पिस्टन जो है आपका वो यहां से लेकर के और यहां तक मूव कर सकता है, ना इससे ऊपर मूव कर सकता है ना इससे नीचे मूव कर सकता है। मतलब इस एरिया को हमारा पिस्टन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ना इससे ऊपर कर सकता है और ना ही इससे नीचे कर सकता है, ना ही इससे नीचे कर सकता है। तो जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है ना, जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है, जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट, इसी पार्ट को आप क्या कहोगे, इसी पार्ट को आप कहोगे, मैं येलो से कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये दिस, सो इसी वॉल्यूम को क्या कहोगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम अबव द TDC और बिलो द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के नीचे और TDC के ऊपर जो भी वॉल्यूम बचता है उसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, उसी वॉल्यूम को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप किस लैंग्वेज में लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, क्या कहोगे, द वॉल्यूम, थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम, वॉल्यूम अबव द
above the TDC and below the cylinder head, below the cylinder head is called इसी को क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय VC, डिनोटेड बाय VC। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, VC से डिनोट करेंगे, VC यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म होता है, उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। पांचवा होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको हम VS से डिनोट करते हैं। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया जो हमारा कवर कर सकता है पिस्टन। अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, दिस टोटल वॉल्यूम, दिस टोटल वॉल्यूम, ये जो पूरा वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, पूरा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम को हमारा क्या कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है। तो जिस एरिया को पिस्टन मूव कर सकता है उसी एरिया को क्या कहते हैं, उसी एरिया को कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, उसी को क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो एरिया हमारा है, दिस एरिया इज स्वेप्ट वॉल्यूम। सो क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द टोटल एरिया, द टोटल एरिया नहीं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन, total volume swept by piston is known as swept volume, swept volume। तो टोटल हमारा वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो वॉल्यूम आ रहा है, दिस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, जितना ये स्वेप्ट कर सकता है उस पूरे वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, सो इट इज डिनोटेड बाय VS। ठीक है, इसको हम किस में मेजर करेंगे, VS में मेजर करेंगे। और एक बात याद रखना और भी है ना, क्या याद रखना है, नोट करके लिख लेना है, इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको CC बोलते हैं ना, CC क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, CC। आपने इंजन सुना होगा ना, 150 CC का, 200 CC का, 400 CC का, 500 CC का, है ना, ऐसे आपने सुना होगा 250 CC का, 150 CC का। तो ये जो CC होता है, इसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर के क्यूब में मेजर किया जाता है। बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब लगना ही है, तो इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखेंगे अगला टर्म क्या है, अगला टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन रेशियो। और ये जब मैंने आपको इंजन का एफिशिएंसी बताया था तो वहां पे बताया था इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रेशन रेशियो क्या है, कॉम्प्रेशन रेशियो एक रेशियो है, तो हम कहेंगे क्या, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्या है बच्चा, ये हमारा एक तरीके का रेशियो है, किसका किसका, टोटल वॉल्यूम, भाई टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें से क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है उसमें से क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, इसी का रेशियो क्या होता है, रेशियो हमारा कहलाता है कॉम्प्रेशन रेशियो। सो कॉम्प्रेशन रेशियो यानी कि CR, ब्रैकेट में R लिख करके हम लिख सकते हैं क्या, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, VS प्लस में VC, और अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, VC। तो R का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, R का मतलब ये हो जाएगा।
एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर जब हमने एफिशिएंसी को पढ़ा था, जब हमने एफिशिएंसी को पढ़ा था, जब हमने एफिशिएंसी को पढ़ा था, है ना, एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, तो उस केस में हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी क्या होता है, बताना, 1 माइनस में 1 अपॉन में आर टू द पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगा। तो जिसकी कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगी उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे कम होगा। अच्छा कम होगा तो सॉरी बढ़ेगा ना ये, क्योंकि 1 बाई देखो ये वाला बढ़ेगा तो मतलब ओवरऑल ये नंबर कम होगा, यानी कि 1 में से माइनस में जो हो रहा है वो कम हो रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी लिख लेना, है ना, यहाँ पे लिख लेना कि इफ़ compression ratio compression ratio increase then efficiency of IC engine also increase। ठीक है, मतलब कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ेगा तो हमारा जो एफिशिएंसी है किसका, आईसी इंजन का, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से? क्या ये बात आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से? ठीक है, चलो अगला हमारा टर्म क्या था, पिस्टन स्पीड। अगला टर्म क्या है, पिस्टन स्पीड। तो जरा इसको अच्छे तरीके से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्या है, पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड का मतलब क्या है, पिस्टन स्पीड का मतलब क्या है, कहेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट सेकेंड में पिस्टन का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं हमारा पिस्टन स्पीड। यानी कि पिस्टन किस रेशियो में मूव कर रहा है। जैसे आपका देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा क्या था, सिलेंडर था, और इस सिलेंडर के अंदर ये हमारा पिस्टल था। तो ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक बार मूव करने से, एक बार मूव करने से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, पिस्टन रेशियो कहेंगे। जनरली आम तौर पे हम पिस्टन रेशियो को क्या लिखते हैं, पिस्टन रेशियो को लिखते हैं, पिस्टन यानी कि स्पीड रेशियो क्या लिखते हैं, स्पीड को क्या लिखते हैं, पिस्टन स्पीड को क्या लिखते हैं, 2NL। अब ध्यान से समझना यहाँ पे सारी चीज़ें है क्या, ठीक है ना, 2NL। यहाँ पे L का मतलब क्या है, L का मतलब है लेंथ ऑफ पिस्टन, लेंथ ऑफ पिस्टन। तो L का मतलब लेंथ ऑफ पिस्टन, पिस्टन की लंबाई कितनी है, पिस्टन की लंबाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कितनी बार वो रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट, जिसको हम आरपीएम भी कहते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये टू क्या है, टू तो नंबर है, टू तो नंबर है। अगर आपने पिस्टन को पिछले क्लास में देखा था तो जब एक बार, ठीक है ना, जब एक बार टीडीसी से बीडीसी जाता है तो हमारा क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट कर लेता है। जब एक बार पिस्टन टीडीसी से या बीडीसी से टीडीसी से जाता है और वापस आता है तो उस केस में 2 बार हमारा क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग तो 1 होगा ना, स्टार्टिंग तो 1 होगा, अगर वो 2 बार कर लेगा तो 4 हो जाएगा, 5 बार कर लेगा तो 6 हो जाएगा, मतलब 3 बार कर लेगा तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से देखो ध्यान से, ये हमारा क्या था, ये हमारा पिस्टन था, ठीक है, ये हमारा बीडीसी था, बीडीसी, और ये हमारा टीडीसी था, ठीक है। तो बीडीसी से टीडीसी जब एक बार जाता था, ऊपर से नीचे पिस्टन और ऊपर से वापस नीचे आया, तो हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है वो कितनी बार रोटेट करता था, 2 बार, 2 रोटेशन होता था। और अगर ये 2 बार हो गया तो 4 हो जाएगा, 3 बार हो गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 बार हुआ तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो आम तौर पे जनरली हमारे पास एक इक्वेशन बन करके आ जाएगा, क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एन। अब एन का वैल्यू पुट करते जाओ, कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहा है,
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी रिवॉल्यूशन कर रहा है उतना ही उसका क्या रहेगा, स्पीड आ जाएगा, उतना ही क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। और इसका स्पीड को हम मेजर किस में करेंगे, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। स्पीड को आमतौर पे हम मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, लेकिन इसको हम किस में मापेंगे, मीटर पर मिनट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो मैंने स्टार लगा दिया बच्चा, उसको बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो है हमारा एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो, इसको हम शॉर्ट में AFR कहते हैं। ठीक है, AFR कहते हैं। अच्छा, आईसी इंजन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो दो चीज़ें होती है, एक होता है एयर, एक होता है फ्यूल। एक होता है एयर और एक होता है फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में मैंने पढ़ाया था कि इसी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था कि अगर फ्यूल और एयर दोनों मिक्सर एक साथ आते हैं तो वो आईसी इंजन हो जाएगा, मतलब पेट्रोल इंजन हो जाएगा। और अगर फ्यूल अलग से और एयर अलग से आता है तो वो हमारा डीजल इंजन हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन आपने पिछले क्लास में देख लिया होगा। तो एयर और फ्यूल का रेशियो क्या है, क्या कहोगे, इट इज द रेशियो ऑफ एयर फ्यूल। तो एयर और फ्यूल का रेशियो क्या है, ये हमें बताएगा एयर फ्यूल रेशियो। ये हमें क्या बताएगा, एयर फ्यूल रेशियो बताएगा। अगर एयर फ्यूल रेशियो को देखा जाए तो एयर फ्यूल रेशियो के हिसाब से तीन तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं, तीन तरीके का हमारा हो सकता है। कौन कौन सा होगा भैया, देखो जरा एक बार ध्यान से, कितने तरीके का मैंने बताया, तीन तरीके का हो सकता है। तीन तरीके का हमारा रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन तरीके का हो सकता है। ठीक है, तीन तरीके का हो सकता है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहला तरीका को बोलते हैं रीच मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रीच मिक्सचर। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को बोलेंगे केमिकली करेक्टेड, केमिकली करेक्टेड, करेक्टेड। इसको स्टिचियोमेट्री भी कहते हैं, स्टिचियोमेट्री, स्टिचियोमेट्रिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्री बोलते हैं। और तीसरा जो तरीका होगा उसको बोलते हैं लीन मिक्सर, लीन मिक्सचर। यहाँ पे जो मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि तीन तरीके के हमारे फ्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके का एयर फ्यूल रेशियो हो सकता है, यानी कि AFR कितने तरीके का होगा, तीन तरीके का। पहला जो तरीका था उसको मैंने बोला रीच मिक्सचर, रिच मिक्सचर। अच्छा, रिच मिक्सचर में क्या होगा, जो फ्यूल का है मिक्सचर वो ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, फ्यूल इज मोर देन एयर। क्या होगा इसमें, फ्यूल इज मोर देन एयर, यानी कि इस रेशियो में फ्यूल की क्वांटिटी एयर से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, एयर से ज़्यादा होगी। आमतौर पे कितने होगी, आमतौर पे कितने होगी, ध्यान देना जरा। आमतौर पे अगर हम पूछे कि रिच मिक्सचर में कितने होंगे तो 8, 9, 10। इसमें अगर हम एयर और फ्यूल का रेशियो लिखेंगे तो इस तरफ एयर लिख देंगे और इस तरफ फ्यूल लिखेंगे। इसमें फ्यूल अगर 1 है तो एयर कितना होगा, 8। आमतौर पे मैं रेशियो बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ये उटपटांग चीज लग रहा होगा, लेकिन एक बार बच्चा थोड़ा सा आप इसको पेशेंस के साथ पढ़िए, फिर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिच मिक्सचर वो होंगे जिसके अंदर फ्यूल जो होगा वो एयर से ज़्यादा होगा। अगर एक मान लेते हैं 1 kg हमारा फ्यूल है, 1 लीटर फ्यूल है, तो उसमें 8 लीटर क्या होगा, मतलब उसके रेशियो में 0.8 क्या होगा, एयर होगा। 1 होगा तो 9 होगा, जनरली ये होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था हमारा, दूसरा जो था हमारा वो था लीन, लीन मिक्सचर। तो लीन मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिसके अंदर एयर ज़्यादा होगा। तो क्या कहोगे, एयर इज मोर देन फ्यूल। एयर जो होगा वो फ्यूल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे हम एयर और फ्यूल का रेशियो लिखें, एयर और फ्यूल का अगर हम रेशियो लिखें तो हमें रेशियो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे रेशियो मिलेगा 18:1,
19:1 और 20:1। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें लीन मिक्सचर। एक और होता है केमिकली करेक्टेड, क्या बोलते हैं उसको, केमिकली करेक्टेड बोलते हैं, केमिकली करेक्टेड, केमिकली करेक्टेड, और इसी को स्टीचियोमेट्री बोलते हैं, स्टीचियोमेट्री। ठीक है, स्टीचियोमेट्री बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे परफेक्ट तरीका है, सबसे परफेक्ट हमारा यही रेशियो है। इस रेशियो में क्या होगा, इस रेशियो में एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है 14.7 से 1। और ये जो नंबर मैंने लिखा है ना बच्चा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। देखो बेशक आप इसको याद मत करना, इसको याद मत करना, ठीक है, लेकिन ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 14.7 से 1 इसका रेशियो जो है वो वेरी करता है। परफेक्ट क्या होता है, 14:1, 15:1, 16:1, ये भी हमारा क्या है, इस रेशियो में, इस रेंज में हमें मिलता है। क्या हमें इन पूरी डाटा को याद रखना है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको लास्ट में एक रेंज बता रहा हूँ, जिस रेंज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्यूल है, तो हमने फ्यूल को बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन दिया, 3 तरीके के फ्यूल हमने कह दिया। सबसे लास्ट वाला फ्यूल हमारा लीन हो गया, बीच वाला स्टीचियोमेट्री हो गया, और फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, रीच हो गया। सो दिस इज रिच फ्यूल, रिच, रिच मिक्सचर फ्यूल है बेसिकली, है ना। इसमें मिक्सचर का मतलब क्या है, मिक्सचर का मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। ये कैसा है, लीन है, लीन मिक्सचर है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, केमिकली करेक्टेड यानी कि स्टीचियोमेट्री है, स्टीचियोमेट्री फ्यूल, ठीक है। इसका आमतौर पे 9.1 रेशियो होता है, जबकि इसका आमतौर पे 18.1 रेशियो होता है, और बीच वाले का कितना होता है, 14.7 से लेकर के 1 रेशियो। बस आपको लास्ट में ना ये नंबर याद रखना है, ये रेशियो याद रखना है, दिस रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि बताइए रिच मिक्सचर है तो उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर का रेशियो क्या होगा, तो 9:1। लीन मिक्सचर क्या होगा, 18:1। स्टीचियोमेट्री का होगा 14.7 से 1। फिर कहोगे सर आपने इसको क्यों बताया, क्योंकि बच्चा अगर इस रेंज में वैरी कर रहा है ना, तो ये भी हो सकता है सही। आप ये नहीं कह सकते कि 10:1 रिच मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल है। आप ये नहीं कह सकते कि 20:1 लीन मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अब आप कहोगे सर इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ बच्चा कि हम अपने गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हाथ से एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो और आपकी गाड़ी जो है स्पीड बढ़ जाती है, कैसे। इन सभी को कंट्रोल करने वाला एक चीज़ होता है, एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर से एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल किया जाता है, कभी ज़्यादा या कभी कम किया जाता है। ठंडी के समय में आमतौर पे आपकी गाड़ी लेट से स्टार्ट होती है, लेकिन आप चौक लगा देते हो तो आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्यों, चौक लगाते ही हमारा रेशियो क्या हो जाता है, रीच हो जाता है। और रीच का मतलब फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा, एयर की सप्लाई कम। फ्यूल अगर ज़्यादा जाएगा तो बर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है जल्दी। चौक लगाते हो ना आप, जब गाड़ी बंद हो जाती है तो चौक लगा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हो, वो चौक बेसिकली क्या करता है, इसी कार्बोरेटर से कंट्रोल होता है। तो अगले क्लास में हम आपको ये 3 चीज़ें सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर और कार्बोरेटर। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो अगले क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अभी तक जितने भी क्लासेस ली हैं उन सभी क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करना, सारे क्लासेस को लाइन बाय लाइन करना। मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है मैंने वो सारी मैं करवाऊंगा, पर बशर्ते कंडीशन ये है कि बच्चे आप इस क्लास को शेयर जरूर करें, जहाँ भी पॉसिबल हो, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, कोई ग्रुप बना है आपका उसमें शेयर करें। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब किसी दूसरे के स्टेटस लगाने ज़्यादा अच्छा है कि आप हमारी क्लास को लगा लो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको ही बेनिफिट होगा, आने वाले समय में सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवा देंगे। यही नहीं, आपका आरआरबी जेई का मैकेनिकल का कोर्स भी हम करवाएंगे। अगर आप सभी बच्चों का सहयोग रहा, साथ रहा, तो पूरा मैकेनिकल का कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे करवा कर देंगे। कंडीशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बच्चे को शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम नीचे ग्रुप में दिया हुआ है उसको ज्वाइन होकर के PDF ले लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।